क्या आपका ब्रेकअप हुआ है? अब अगर आपका आंसर हाँ है या ना है, दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए है अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल किसी ना किसी से अट्रैक्टेड फील जरूर करते हैं। उनमें से कुछ हिम्मत जुटा के सामने वाले को बोल भी देते हैं, और अगर आगे से ना आ जाए तो हार्ट ब्रेक। फिर दिमाग में कई सवाल चलने लग जाते हैं कि क्या मैं दोस्ती करने लायक हूं भी या नहीं, और अगर उसने किसी और को हाँ बोल दिया तो फिर आपको लगता है कि यार मेरे में क्या ऐसा है, मेरे में क्या कमी है जो उसमें खास है, और अनगिनत सवाल मन में चलने लग जाते हैं। और हार्ट ब्रेक एक इमोशन नहीं है, ये आपके अंदर हजारों इमोशन लेके आता है जब भी आप हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं, जिसमें जलन आती है, ईगो आता है, एंगर आता है, आप अपने आप को नीचा दिखाना शुरू कर देते हो दूसरों के सामने, और बहुत सारी चीज़ें। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है इससे गुजर रहे हो, शायद आगे जाके गुजरे, लेकिन इन सबसे होता क्या है? टीचर सामने पढ़ा रहा होता है, सबका ध्यान बोर्ड पे और नोटबुक पे होता है, बट आप एकदम ब्लैंक, सिर्फ अपने हाथ को या फिर टीचर को घूर रहे होते हो। घर आते हो, सोचते हो पढ़ूंगा, किताब खोलते हो, 15 मिनट एक ही पेज पे बैठे रहते हो। 15 मिनट बाद याद आता है कि आपने एक शब्द तक नहीं पढ़ा है। बार बार आपका हाथ फोन पे जाता है, स्क्रीन चेक करते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया। फिर कुछ नहीं दिखता तो स्क्रीन को ऑफ कर देते हो। फिर 2 मिनट के बाद फिर सेम वही लूप। सच बताना, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है? अंदर से बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो चुकी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में, ना दोस्तों के साथ बात करने का मन करता है, ना खेलने का मन करता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या सब कुछ मेरी लाइफ में खत्म हो गया। देखो, अगर आप इस फेज में फंसे हुए तो ये वीडियो आपके लिए है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फंसे हुए हो, बहुत सारे बच्चे इस फेज में इस पूरी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, और एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसके बारे में बात करूं। क्योंकि टीन एज में, खासकर आप सबकी उम्र में, जब हार्ट ब्रेक होता है तो सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं, बच्चा अपने आप को बहुत गलत आदतों में भी इंडल्ज कर लेता, जो कि उसकी पूरे जीवन भर उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अभी कमेंट सेक्शन पे लिखो, आई विल राइज, मैं उठूंगा। मैं उन सब चीजों के लिए जिनके लिए बना हूं, उन सब पे काम करना शुरू करूंगा। जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो, आई विल राइज। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आओ एक इंपॉर्टेंट बात और कर ले। देखो, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार अभी तो तू बच्चा है, ये सब होता है, ये तो एक छोटा सा फ्लिंग है, पढ़ाई पे ध्यान दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे आज ये बातें नहीं करने आया हूं बिकॉज आपने ये सारी बातें सुन रखी हैं। मैं आपको बोलने आया हूं, इट इज ओके। इट इज ओके टू फील लो, इट इज ओके टू क्राई, इट इज ओके कि ये सोच रहे हो आप कि सब खत्म हो गया है। ये सब सोचना ओके है, नॉर्मल है। देखो, आप कोई रोबोट नहीं हो, आप एक इंसान हो। अगर आप किसी खुशी में हंसते हो, खुश होते हो, तो ऐसे फेज में रोना एक इमोशन है। हम सब इमोशन से ही तो बने, हम सब इंसान ही तो हैं, तो इट इज ओके। देखो, अगर आपको चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही। तो अगर आप किसी से लगाव रखते थे और वो आपसे दूर चला गया, तो आप इमोशनली थोड़ा सा सैड तो फील करोगे ना। और आप अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि नॉर्मल है। आप अपने आप को वीक बोलना बंद करो, आप अपने आप को कमजोर बोलना आप कमजोर नहीं हो, आप बस अभी थोड़ा सा हर्ट हुए हो। और ध्यान रहो, आपकी किताब का एक चैप्टर अभी बस खत्म हुआ है। पूरी की पूरी किताब अभी, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, बाकी है। तो प्रॉब्लम दर्द नहीं है, ये तो नॉर्मल है। प्रॉब्लम है कि हम उस दर्द को हैंडल कैसे करें। तो आओ एक एक करके एक एक टॉपिक को उठाते हैं और उस पर आराम से बात करते हैं। देखो, मैं नोटिस किया है कि मोस्टली असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई चला गया। असली प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक फेज चल रहा है, वो है कंपैरिजन का। आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट एक कमेंट्री चल रही है कि भैया देखो, सामने वाला ने कितना जल्दी मूव ऑन कर लिया, उसने फोटोज हटा दी, आपने दोस्त से सुना कि वो कैंटीन में हंस रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अपने अंदर सोचने लग जाते हो कि क्या मैं इतना इजीली रिप्लेसेबल हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी। और फिर होता क्या है ना, आप शीशे के सामने खड़े होते हो और आपके अंदर जो 100 अच्छाइयाँ हैं उनको ना देखते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर वो छोटी छोटी खामियां, वो बुराइयां देखना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप उनको ढूंढ रहे हो। एक्चुअली वो दिखते नहीं, आप उन्हें ढूंढने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप बुरे हो। शायद मैं ही बोरिंग हूं, शायद मैं ही सुंदर नहीं दिखता, शायद मैं ही अच्छा नहीं दिखता, शायद मेरे में कोई दिक्कत है। कर लिया अपने आप को ब्लेम, ढूंढ लिया अपने आप में खामियां। अब मेरी बात सुनो, इसने ना आपका दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। और यही कारण है कि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्चुअली कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो।
किताब सामने खुली रहती है लेकिन आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हो, आप अपने आप को जीरो समझने लग जाते हो। और जब एक इंसान अपने आप को जीरो समझने लगता है वो अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश भी छोड़ देता है। लेकिन सिर्फ ये एक्चुअली में इकलौती चीज़ नहीं है जो आपके इस दर्द से बाहर आने के प्रोसेस को डिले कर रही है। सबसे बड़ा कारण जो आपके इस प्रोसेस से बाहर आने को डिले कर रहा है वो और कोई नहीं, आपका मोबाइल फ़ोन है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला स्टेप, यानी कि द सोशल मीडिया ट्रैप। देखो आजकल ब्रेकअप सिर्फ रियल लाइफ में नहीं लेकिन डिजिटल लाइफ में भी होता है। सच बताना, आप उनकी प्रोफाइल चेक करते हो ना अभी भी, वही फेक आईडीज बना के अपने दोस्तों का फोन लेके चेक करते हो ना। और आप सच बताना, इससे तो चेक नहीं करते ना कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है देखने के लिए, बल्कि ये देखने के लिए कि वो आपके बिना कैसे जी रहा है। लेकिन मुझे एक सच बात बताओ यार, सोशल मीडिया पे कौन रोता है? कितने लोगों को आपने सोशल मीडिया पे सच्चा जीवन दिखाते हुए रोते हुए देखा है? तो वहां पे तो कोई अपनी फेक जीवन ही दिखाएगा ना। और आप हजार प्रकार की मिसकंसेप्शंस बनाना शुरू कर देते हो, पुरानी चैट्स पढ़ना शुरू कर देते हो, अपने आप को वो झूठा, वो पुराना फेक डोपामिन देना शुरू कर देते हो। और इस बात से बहुत सारे बच्चों ने रिलेट भी किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। ध्यान रखना, जितनी बार आप उनकी प्रोफाइल खोलते हो उतनी बार आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, उतनी बार आप उस खिड़की को दोबारा से खोल रहे हो जिसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। और इसके सॉल्यूशन में मैं कोई मोटिवेशनल कोट नहीं सुनाना चाहूँगा कि ये कर दो, वो कर दो, दुनिया हिला दो, चीर दो, फाड़ दो। मैं लेके आया हूँ इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस। तो आओ चलते हैं कि अब इस ट्रैप से बाहर कैसे आएँ। सर इसका सॉल्यूशन तो बताओ। लेकिन सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि इस बारे में इतना खुल के कोई बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। आओ अब छलांग मारते हैं सॉल्यूशंस पे। तो चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 पे, यानी किल द होप। देखो आप सबको अंदर ही अंदर अभी भी ऐसा 1% उम्मीद रहती है कि यार सब ठीक हो जाएगा, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। और ये 1% होप ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये 1% होप ही बार बार म्यूचुअल फ्रेंड से उसके हालात पूछ रही है, वो पूछ रही है कि क्या उसने मेरे बारे में कोई बात करी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो भैया अगर आपको सच में जेन्युइनली सब ठीक करना और आगे बढ़ना है तो पहले तो उम्मीद छोड़ दो। हर जगह से ब्लॉक का मतलब है ब्लॉक, व्हाट्सएप, फोटोज, म्यूचुअल फ्रेंड से बात करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको वो 1% होप को भी खत्म करना होगा आज से ही। सेकेंड पॉइंट है द ग्लो अप। यस, द ग्लो अप। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की बहुत भारी गिरावट हुई है। आपको लग रहा आप एनफ नहीं हो, तो फिर क्या करें? शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो मेरे जैसा कोई नहीं है। जिम ज्वाइन करो, घर पे वर्कआउट करो, नई एक्टिविटी स्किल डेवलप करो, कोई नई चीज सीखो, हॉबीज पे काम करना शुरू करो। टीचर्स को ऐसे पढ़ के दिखाओ कि वो भी हैरान हो जाए कि भाई साहब इसे क्या हो गया। नए कपड़े पहनो, साफ सुथरे दिखो, बाल बनाओ, फ्रेश फील करो। और ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। आप अपने मन में ये मत रखना कि मैं ये किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अरे भैया मैं अच्छा दिखूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मेरी बॉडी शेप में होगी, मैं खुद कॉन्फिडेंट फील करूंगा, मैं अपनी हॉबीज पे काम करूंगा, स्किल्स पे काम करूंगा, आगे जाके ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा, अच्छा दिखूंगा, कॉन्फिडेंस आएगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे। ये नहीं कि मुझे उसको दिखाना है। ये बात ध्यान रखना। और अपने आप से वादा करो कि 6 महीने बाद मैं अपने आप को ऐसे इंसान में बदल दूंगा जिसको खुद से प्यार हो जाए। शीशे में अपने आप को देखूंगा तो कहूंगा वाह भाई साहब क्या चीज़ बनाई है तूने 6 महीने के अंदर। ऐसे अपने आप से प्रॉमिस करो। देखो यार, एक सिंपल सी बात करता हूँ, आपके लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। हो सकता है आपका बोर्ड का एग्जाम आ रहा हो सकता है आपका जी नीट का एग्जाम आ रहा हो, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू आ रहा हो। मुझे नहीं पता ये वीडियो देख कौन रहा है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम सर पर होने वाले हैं। और ध्यान रहे, आपके ब्रेकअप से समय रुक नहीं जाएगा, ये सब एग्जाम रुक नहीं जाएंगे। आपके दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आओ चलते हैं इसी पे थर्ड पॉइंट पे, चेंज स्टेट ऑफ माइंड। मुझे पता है आपका दिमाग जो है वो नंब है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान रखना, साइंस कहती है मोशन क्रिएट्स इमोशन। आप एक ही जगह पे बैठे हुए अगर सैड फील करोगे तो आपका दिमाग उसी लूप में चलता रहेगा। जब भी आप सैड फील कर रहे हो, उठो, 10 मिनट का वॉक कर लो, बालकनी में चले जाओ, छत पे चले जाओ, नीचे ग्राउंड का चक्कर माराओ, लेकिन उठो। मोशन क्रिएट्स इमोशन, ध्यान रखना। अपने दिमाग से लड़ना बंद करो, उठो, फिजिकल स्टेट बदलो। एक जगह पे लेटे लेटे सोचते रहोगे तो आपका दिमाग उसी लूप में घूमेगा। तो भैया दिमाग से लड़ना बहुत डिफिकल्ट काम है। अपने आप को, जगह को बदल दो, आपका दिमाग सोचना चेंज कर देगा, कम कर देगा, बदल देगा, एक नए थॉट पे आ जाएगा।
बच्चों, मैंने आपको वीडियो एंड करने से पहले एक रियलिटी की बात भी करना चाहता हूं। देखो, आप मूवीज देखते हो ना, मूवी में एक हीरो होता है ना, हीरो कब बनता है? हीरो तब बनता है जब वो अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल फेज से गुजर के राइज करता है। वो एक नॉर्मल इंसान ही कहलाया जाएगा जिसका जीवन नॉर्मल चल रहा है। हीरो कौन है या हीरोइन कौन है? जो अपनी लाइफ में एक मुश्किल फेज से गुजर रहा था और उसने उस फेज को पार किया। तो बस समझो, ये जो ब्रेकअप वाला पार्ट है ना, ये आपकी लाइफ में आपको लो कॉन्फिडेंस फील करवाने नहीं, लेकिन आपको मैच्योरिटी देने आया, आपको और ज्यादा डेवलप करने आया है। ये बात को समझो। आज से 5-10 साल बाद जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में होगे, चाहे वो IIT हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो कॉमर्स का कोई अच्छा कॉलेज हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का कोई कॉलेज हो, और मुड़ के पीछे देखोगे ना और आप इस फेज के बारे में सोच रहे होगे, तो आपको हो सकता है हंसी आ जाए। और शायद आप इस फेज के बारे में सोचो कि ये फेज अगर मेरी लाइफ में आया था तो बेहतर था, क्योंकि इसने मुझे एक्चुअली में एक मैच्योरिटी दी। अगर वो फेज मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद मैं कभी भी इतना स्ट्रांग, इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता जो मैं आज कर पा रहा हूं। तो मैंने आपसे इस वीडियो में एज अ दोस्त बात करने की कोशिश की है। आई होप आप इस वीडियो से कोई हेल्प ले पाए हो। और बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बट इट्स नॉट ओके टू स्टे दैट वे। मिलते हैं, लव यू।